ट्रंप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। और कमज़ोर शुरुआत एज एक्सपेक्टेड हुई है। निफ्टी की जो गिरावट है आप देखेंगे कि करीब करीब 100 अंकों की कमजोरी पर 110 अंकों की कमजोरी पर निफ्टी खुला है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है रिलेटिवली थोड़ी सी कम है, 195 अंकों के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हुई। हालांकि गिरावट पर खुलने के बाद बाजार रिकवर कर रहे हैं। निफ्टी की जो कमजोरी है वो रह गई है 68 अंकों के आसपास की ही, 24,500 के ऊपर आ गया निफ्टी बैंक करें करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट, तो 0.25% दोनों इंडेक्स कमजोर है। कोई ऐसे भय का माहौल, पैनिक का माहौल, डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम कह भी रहे थे कि 25% के ऊपर अगर आप कुछ भी लगाते हैं वो 50% कीजिए, 100%, 500%, फिर अगर एक्सपोर्ट अगर हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उससे ज़्यादा आप क्या ही डरना। 0.25% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं फिलहाल दोनों इंडेक्स में। और सेंसेक्स की बात करें तो जो गिरावट है वो है 240 अंकों के आसपास की। लेकिन हाल फिलहाल जो नतीजे आए हैं वो अच्छे आए, लेकिन कमज़ोर बाजार के चलते उनका बहुत हम रिफ्लेक्शन देख नहीं रहे हैं। हीरो मोटो देखिए सपाट कारोबार हो रहा है, जबकि नंबर्स अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर हमने नंबर देखे हैं हीरो मोटो के, लेकिन शेयर सपाट है। कमजोरी कहां पर एक बार जरा देखते हैं। बजाज ऑटो ने जो कमेंट्री दी है कि प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा असर पड़ सकता है एंट्री लेवल सेगमेंट में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की दिक्कत के चलते, करीब करीब 0.25% नीचे है बजाज ऑटो का शेयर। और शरण अभी कह भी रहे थे कि आप आधी पोजीशन कर लीजिए टीवीएस मोटर में और हीरो मोटो में, और ये वीक काउंटर भी है बजाज ऑटो। इसके अलावा कोटक बैंक में आज ब्लॉक डील होनी थी। कोटक बैंक का शेयर करीब 1.5% नीचे आपको दिखेगा। इटर्नल ब्लॉक डील के बाद ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.25% नीचे आपको दिख रहा है। और कोटक बैंक की ब्लॉक डील की ये खबर भी आ गई है। करीब ½ % इक्विटी का सौदा हुआ है कोटक बैंक में। 1975 के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो गिरावट है SBI, टाटा स्टील, कोल इंडिया में गिरावट है। हल्की सी नरमी हम टाटा मोटर्स के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चढ़ने वाले जो शेयरों की सूची है ना धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि हीरो मोटर ने थोड़ी रफ्तार तो पकड़ी है, करीब 0.25% ऊपर ये शेयर है। नेस्ले में तेजी है। फार्मा में हम देख रहे हैं कि सिप्ला का शेयर ऊपर आपको दिखेगा। बजाज फिंसर्व, मारुति सुजुकी, JSW स्टील, ITC, आयशर, ये कुछ शेयर्स हैं जो हरे निशान में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की जो गिरावट है 65 अंकों की ही आसपास की रह गई है। कोई ऐसा डर का माहौल बाजार में नहीं है। 24,500 के ऊपर है निफ्टी। हम देख रहे हैं कि 100 अंकों की गिरावट आपको शुरुआत में दिखेगी। लुपिन करीब 3% ऊपर दिखेगा। लुपिन के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। ब्रिटानिया में तेजी हमें दिख रही है करीब 2% के आसपास की। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आपको थोड़ा पेन दिखेगा, और जब भी थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ा भय का माहौल होता है तो हम देखते हैं कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में पोजीशन चल रही होती है। लोग थोड़े सेफर लार्ज कैप्स की तरफ, ब्लू चिप्स की तरफ अपना रुझान करते हैं। आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है 580 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी वाले हैं, लेकिन उसके मुकाबले करीब 1600 शेयरों में गिरावट है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए थोड़ी ज़्यादा वीक है निफ्टी बैंक के मुकाबले, और जो गिरावट है करीब 0.37% की है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी बैंक आप देखिए सिर्फ 60 अंक नीचे, और निफ्टी 24,500 के ऊपर फिलहाल तो कंफर्टेबली ऊपर दिख रहा है। गिरावट जो वो 50 अंकों से भी कम की रह गई है। एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स से क्या संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो FMCG में थोड़ी बाइंग है, करीब 0.25% ऊपर ये इंडेक्स है। फार्मा में कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये फार्मा को अभी अलग रखा गया है टैरिफ से। आगे 250% टैरिफ की हालांकि धमकी तो दी है ट्रंप ने, देखते हैं क्या कुछ आता है। हाल फिलहाल थोड़ी गिरावट भी हुई थी। लेकिन अगर आज हम ज़्यादा अगर कहीं कमजोरी देख रहे हैं तो रियल एस्टेट में दिक्कतें बनी हुई हैं। कल भी हमने कमजोरी देखी थी, रियल एस्टेट आज भी कमजोर है। इसके अलावा मेटल, एनर्जी, पावर, ऑयल एंड गैस और PSU स्टॉक्स में, ऑटो में कमजोरी है। IT हम देख रहे हैं कि रब ऑफ इफेक्ट जरूर आ रहा है। अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते थोड़े तल्ख हो रहे हैं उसके चलते यहाँ पर परेशानी बनी हुई है। 0.25% की गिरावट यहाँ पर दिखेगी। कुछ जो शेयर्स जहाँ पर आज हम मोमेंटम तगड़ा देख रहे हैं उनकी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तेजी वाले अगर हम शेयर की बात करें तो ITI लिमिटेड 7% ऊपर आपको दिखेगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ओपनिंग का खिलाड़ी है ये, सरकारी कंपनी, टेलीकॉम इंफ्रा से जुड़ी हुई। PVR आइनॉक्स करीब 3.5%
के आसपास की तेजी यहां पर है। फोर्टिस हेल्थ ल्यूपिन में भी 3.5% के आसपास की तेजी है। ब्रिटानिया में ठीक ठाक बढ़त है और हीरो मोटो अपने गेंस को अब बढ़ा रहा है, गियर बदल रहा है। 1.5% ऊपर आपको हीरो मोटो का शेयर दिखेगा। लेकिन जो गिरावट वाले शेयर हैं, BHEL 4% कमजोर। हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या BHEL से निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, निकलना आपके लिए बेहतर रहा होगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि KPR मिल कमजोर है, मतलब ये टेक्सटाइल वाले जो शेयर्स हैं ना, वहां पर आपको कमजोरी दिखेगी। अवंती फीड्स कमजोर है, श्रिम्प कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, 3% नीचे आपको दिखेगी। इसके अलावा भारत फोर्ज हो गया, क्योंकि ऑटो इंसलरी एक जुड़ा हुआ मसला है, तो वहां पर कमजोरी है। और इरकॉन में कमजोरी हम देख रहे हैं 2-2.25% के आसपास की। बाजार में ऐसी कोई मतलब बहुत ज्यादा चिंता की बात अभी तो दिख नहीं रही है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 0.25% से भी कम है। निफ्टी सिर्फ 60 अंक नीचे आपको दिखेगा।